अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ है। जैसे कि स्कूल्स वगैरह के प्रोग्राम चल रहे हैं बच्चों की दादरसी के लिए। ज़ाहिर है जितना बच्चों को अप्रिशिएट करोगे तो यही बच्चे बड़े होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ बनना है। इस वक्त हम AS किड्स अकेडमी में के साइंस एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ कुछ और एक दो उन्होंने पॉइंट जो है ना हाईलाइट किए कि जो बिजली नहीं आ रही है और गैस भी लोड शेडिंग गैस की भी चल रही है। तो इससे मरबूत कुछ साइंस एग्जीबिशन और कुछ घरेलू टोटके वगैरह सर अब्दुल वहाब के जो है ना ज़ेर इंतज़ाम है। चलते हैं बच्चों के पास और सर से भी आपकी बातचीत कराते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये माशाल्लाह दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट इस बच्ची ने हज प्रोजेक्ट बनाया। ही देखे कि क्या कहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख हमने इसलिए बनाया कि बच्चे सीखे। स्टार्ट करें। ये जुल्हलीफा ये मिकात का मकाम है जो मदीने से नज़दीक है। इसे जुल्हलीफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकर हमें एहराम बांधना है, नियत उम्रा और तलबीयत पढ़नी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसके बाद हज़रत ज़मज़म के कुएं के करीब जाकर काबे के जाने मुँह करना है और पानी पीना है और मकामी इब्राहिमी पर 2 नफल अदा करने हैं। ये सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर 7 चक्कर लगाने हैं। 8 ज़ुल्हज से हमारा हज शुरू होगा। अब दोबारा तलबी पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और मिना रवाना होंगे। वहाँ पहुँचकर ज़ोहर असर मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। इसके बाद 9 ज़िलहज यौम अरफात का दिन है। अब ज़ोहर से पहले अरफात के मैदान में पहुँचना है और वहाँ ज़ोहर और असर की क़ज़ा कसर करके पढ़नी है और ख़ुतबा सुनना लाजमी है। मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी। वहाँ जाकर इशा और मगरिब की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है और फजर तक वही रहना है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर मिना की तरफ रवानगी। सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और मिना रवाना होंगे। इसके बाद कुर्बानी करनी है और हल्क यानी बाल मंडवाने हैं और दोबारा तवाफ़ करना है। जमजम के मकाम से पानी पीना है। सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने हैं। इसके बाद 3 दिन मिनाही में गुजारने हैं। इन दिन पहले छोटे बड़े यानी दरमियानी फिर बड़े शैतान को कंकर मारने हैं। इसके बाद तवाफ़े विदा करेंगे और वापस मेका की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस तरह हमारा हज मुकम्मल होगा। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। वसलाम अल्लाह के बाद। बहुत शुक्रिया बेटा। माशाल्लाह कैलीग्राफिस्ट है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बेटा कब से कर रही हो? जी अभी स्टार्ट किए। तो कुछ टाइम हुआ तो क्या क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कैलीग्राफी और भी अच्छी तरह से सीखूँ और अल्लाह ताला कुरान मजीद को अपने हाथ से लिखूँ। कुरान मजीद अपने हाथ से लिखी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और अल्लाह ताला की आयात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए। वाह। आर्टिस्ट आपको पता पैदा होते हैं, पॉलिश करना उस्ताद का काम है। बहरहाल ये बगैर उस्ताद की लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से शौक? बचपन से। अच्छा, तो किसी से सीखा? नहीं। सीखना चाहोगी? जी। अगर चाहोगी तो कहाँ जाओगे? कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो क्या आपको घर वाले ज़्यादा देंगे? जी देंगे। और क्या बनना चाहोगे? सिर्फ आर्ट्स। Who's your favorite artist? गुलजी। गुल जी। जी। वाह। जानी पहचानी शख्सियत असद अमान साहब बच्चों की दिलजोई के लिए और माशाल्लाह से इस वक्त चेयरमैन भी यहाँ के जो है ना मुंतखब हुए थे कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शहंशाह आपका शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस पसमानदा इलाके में इतना बेहतरीन स्कूल और इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट जो उन्होंने यहाँ पेश किए हैं साइंस के हवाले से, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हुकूमत को तवज्जो की ज़रूरत है। ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे रोशन मुस्तकबिल मज़ीद बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मैंने यहाँ सारी चीज़ें देखी, यहाँ डायलिसिस मैंने देखा, हज के देखा, हाउस देखा, स्ट्रीट लाइट्स देखी मैंने, जनरल नॉलेज के सवाल मैंने किए इनसे।
यकीन मानो कि ये मेरे मुजाहिद कॉलोनी UC5 का बेहतरीन स्कूल है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो टीचर्स ये हैं, स्पेशल इनको अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ये जो बच्चे आज का जो ये जो मेला लगा है हमारे साइंस के वाले से, ये सारा सेरा सरवहाब उनकी पूरी टीचर्स को जाता है। आपसे ये एक हुनर है और ये हर किसी का काम नहीं है। आर्ट्स के हवाले से ये जो मैंने देख रहा हूँ, ये इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आर्ट्स जाहिर सी बात है कि इस माशरे में आर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से इतने हिसाब से नहीं देखा जाता, लेकिन देखते हैं इतनी बेहतरीन राइटिंग, इतनी बेहतरीन आर्ट्स के हवाले से पुरानी आयात, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ सरवहाब की, इनकी पूरी टीम का, वो शायद कम होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह एक खाने का स्टाइल है, देखिए कि ये क्यों लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमने खाने पीने का एक छोटा सा स्टॉल लगाया है कि आजकल जो कराची और पाकिस्तान के हालात है कि गैस रोज़ाना डेली बेसिस पे रोज़ाना गैस चली जाती है, और इस वजह से जो बच्चे होते हैं जिन्हें जल्दी स्कूल जाना होता है, स्कूल जाने के लिए लेट होते हैं, तो बेचारे बिना नाश्ते के स्कूल चल जाते हैं। तो हमने छोटा सा सेटअप बनाया है कि छोटी सी सैंडविच मशीन होती है, बच्चे खुद जो है कोई भी अपनी मर्जी से फ्लेवर, जैसा वेजिटेबल्स है, एग है, चिकन है, कोई भी मर्जी से डाल के अपने लिए सैंडविच बना सकते हैं, जो कि उनके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होगा, उन्हें खाली पेट स्कूल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वाह बेटा। नाज़रीन माशाल्लाह, वो कहते हैं ना सोने के हाथ, इस बच्ची के सोने के हाथ हैं, ये इन्होंने बनाए, देखिए कि खुद क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही बस 3 दिन में ये मैंने बनाए। 3 दिन में? वेल डन। ये मैंने बनाए हैं और ये इसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ माशाल्लाह बच्चों को जाहिर है कि इल्म ही सब कुछ है, जनरल नॉलेज का एक सेटअप दिया हुआ। देखिए कि ये बच्चे क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज़म की तारीख पैदा, 25 दिसंबर, रसूल की तारीख पैदा, 12 रबी अव्वल पीर के दिन। दोनों माशाल्लाह क्वेश्चन और आंसरिंग करेंगे जनरल नॉलेज जी। What is the national sweet of Pakistan? गुलाब जामुन। Okay. Which city is called Groom of Pakistan? कराची। How many sides are there in a triangle? Which is the national bird of Pakistan? Four. Which is the biggest bird in the world? Ostrich। What is the full form of WWW? World Wide Web Site। Okay. Which is the smallest month of the year? फरवरी। Which is the national bird of Pakistan? ऑस्ट्रिच नहीं, अच्छा, H2O is the chemical formula of what? वाटर। What is the largest surah of Quran? Okay. Largest fish in the world? शार्क। How many continents are there in the world? 7। Which is the national dress of Pakistan? शलवार कमीज। By which thing paper is made of? Wood। क्या बड़ा बात सुनो आप, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन? कौमी जानवर वो बारहसिंगा नहीं, मारखोर। मालखोर सॉरी। उधर देखो, पाकिस्तान की अपनी डिश कौन सी है? चिकन आलू जो होता है वो तो सबके घर में ही पकता निहारी कहाँ की? है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी फूल कौन सा? जैस्मीन। अब मुझे ये बताओ कि सर सैयद अहमद खान के क्या कैरेक्टर? और उन्होंने इंग्लिश पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। थैंक यू। करो क्या बनाया? ये हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट बनाई है जी। जैसा कि आप जान सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट अगर रात को किसी कार वगैरह की लाइट वाइट ख़राब हो और कोई जा रहा हो, एक्सीडेंट हादसा वगैरह हो सकता है, और स्ट्रीट लाइट उससे महफूज रख सकती है। ये देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत सा एग्जीबिशन का जो सेटअप है, ये उसके रूह रवा सर वहाब साहब यहाँ मौजूद है। देखिए क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहंशाह आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। किसी ने साइंटिस्ट बनना है, किसी ने पायलट बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने हमारे आर्मी में जाना है, किसी ने टीचर बनना है। तो इस सिलसिले में ये है कि बच्चों को हर लिहाज से हम तैयार करें ताकि ये मुआशरे के अंदर अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा जो आप चाइना परी बनी हो, आप क्या बनी हुई? रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के क्या काम हो? वो जो स्टूडेंट टीचिंग वाले आते हैं वो मैम के पास लेकर जाते हैं और फॉर्म फिल करवाने थे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि अगर आप किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग करें या किसी स्कूल में दाखिला करवाएं तो कैसे की जाए, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट पर आज काम कर रही हूँ। तो ये आप क्या? मैं मैम। अच्छा, यानी आपको ये कल को कोई स्कूल या ऑफिस या कोई प्रोजेक्ट रन करोगी तो आप मैम को, तो क्या सीखा? यहाँ पर हम लोग अभी सीख रहे हैं, माशाल्लाह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैंने सुना है कि कोई इनाम वगैरह भी था? जी, हमने बच्चों के अंदर ताकि बच्चे के अंदर मज़ीद
इंटरेस्ट पैदा हो और वालिदैन भी बच्चों के साथ भरपूर अंदाज में साथ दे। तो हमने जो पहले इनाम रखा है वो 5,000 रुपये है, सेकंड इनाम जो है वो 3,000 रुपये है और थर्ड जो हमने इनाम रखा है वो हमने 2,000 रुपये रखा है। और इस इनाम के लिए जो जजमेंट है वो हमारे जो कराची है उनके जो इस वक्त जो कराची के स्कूल रन करने वाली प्रिंसिपल है या ओनर हजरात है वो जजमेंट करेंगे, या ऐसे अफराद जो साइंस एग्जीबिशन के बारे में मालूमात रखते हैं। हमने आम लोगों को, आम पब्लिक को इस जजमेंट में शरीक नहीं किया है और उन्हीं के ओर से ही ये इनाम दिया जाएगा।